भैया, क्या बिरयानी बनाते हो तुम? मन करता है बिरयानी के साथ तुम्हारी थाली भी खा जाऊं। हा हा हा। अगर प्लेट खाओगे तो सुबह दिक्कत हो जाएगी टॉयलेट में। आप सिर्फ बिरयानी खाओ। मोहन की बात वहीं खड़ी हुई चुड़ैल सुन रही होती है। ओहो, तो ये भी बिरयानी की है। चलो मैं भी खाती हूँ। चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप रख के मोहन की दुकान पर जाती है और बिरयानी खाकर आ जाती है। अरे वाह, बड़ी मस्त बिरयानी थी। इतना स्वाद तो मुझे तब भी नहीं मिला जब मैं जिंदा थी। वाओ। ऐसा कह के चुड़ैल गायब हो जाती है और मोहन भी अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। पर भुक्खड़ चुड़ैल का मन फिर आधी रात में बिरयानी खाने का करता है और वह सोचती है। अरे, मेरा तो फिर बिरयानी खाने का मन कर रहा है। चलो मैं उस मोहन के घर जाकर बिरयानी खाकर आ जाती हूँ। वहाँ मोहन और मोहन की पत्नी रज्जो बिरयानी खा रहे होते हैं। वैसे एक बात कहूँ पिंकी के पापा, आपको मर्द की जगह औरत होना चाहिए था। क्या बिरयानी बनाते हो? अरे मेरी रज्जो रानी, इस घर की मर्द तो तुम ही हो। चलो चलो, आप बिरयानी खाओ। मैं हूं ना तुम्हारे लिए बनाने वाला। तुम क्यों टेंशन लेती हो मेरी रज्जो? ऐसा कहकर मोहन घर के बाहर घूमने चला जाता है। चुड़ैल घर के अंदर जाती है और रज्जो में समा जाती है। इस रज्जो के शरीर में रहूंगी तो रोज बिरयानी खाने को मिलेगी। मजा ही आ जाएगा। वाओ, रोज बिरयानी खाऊंगी और गाना गाऊंगी। और इस तरह वह रोज पति से मोहन से बिरयानी बनवाती और खाती। मोहन काफी परेशान हो गया कि आखिर रोज बिरयानी ये कैसे खा सकती है। उसे रज्जो पर शक होता है और वह पूछता है। रज्जो, एक बात बताओ, तुम तो बड़ी अजीब हो। रोज रोज बिरयानी खा के तुम्हारा मन नहीं भरता? मैं तो रोज रोज बिरयानी देख कर भी परेशान हो गया हूँ। लो, अब हम इस घर में बिरयानी भी नहीं खा सकते, कुछ नहीं खा सकते हम अपना मन का इस घर में। जाओ और काम करो अपना। रज्जो बाहर चली जाती है और मोहन भी अपने काम पे चला जाता है। एक रात चुड़ैल उसके शरीर से बाहर निकलती है और उससे बोलती है। अरे रज्जो, क्या मस्त बावर्ची पति मिला है तुझे। कितनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाता है। चुड़ैल जी, तुम कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं तेरे शरीर में ही रहती हूँ और जब तक मेरा मन करेगा बिरयानी खाने का, मैं तेरे शरीर में रहकर ही बिरयानी खाऊंगी। समझी रज्जो? अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। नहीं चुड़ैल जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। पर चुड़ैल उसकी बात नहीं मानती और उसके शरीर में घुस जाती है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहन अपनी बिरयानी बना रहा था, तभी वहाँ पे रज्जो आ जाती है और उससे बोलती है। सुनो जी, आज मैं भी देखती हूँ कि आप इतनी अच्छी बिरयानी कैसे बनाते हैं। मुझे भी सिखाइए ना। ए रज्जो, काम कर अपना। तुझे आम खाने से मतलब है कि गुठली गिनने से? बिरयानी खा। कैसे बनती है, क्यों बनती है, इस सब से मतलब मत रख। रज्जो नाराज होकर चली जाती है और मोहन वापस अपनी बिरयानी बना लेता है और बना के दुकान पे उसे बेचने चला जाता है। रज्जो सोचती है, आखिर ये मोहन बिरयानी बनाने की विधि को लेकर मुझ पे इतना क्यों भड़क रहा था। मुझे देखना पड़ेगा आखिर क्या करता है ये बिरयानी में। और एक रात मोहन जब बिरयानी बनाने की तैयारी कर रहा होता है, रज्जो छुपकर देख लेती है। वह देखती है। हा 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 हा। जब से मैंने इस बिरयानी में बच्चों का मांस डालना शुरू किया है, तब से तो लोग बहुत चटकारी ले लेके खा रहे हैं। इस तरह तो मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा और मेरी बिक्री इसी तरह बढ़ती जाएगी। हा 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 हा। अरे ये मोहन तो बहुत ही दुष्ट आदमी निकला। बताओ, बच्चों का मांस मिलाता है बिरयानी में। ये इंसान नहीं, इंसान के नाम पर कलंक है। मुझे इसकी पत्नी को ये बात बतानी चाहिए।
ऐसा कहकर चुड़ैल रज्जो के शरीर से बाहर आ जाती है और रज्जो को सब बताती है कि कैसे उसका पति बच्चों के मांस से उसकी बिरयानी बनाता है। और यह सुनकर रज्जो हंसने लगती है। वह यह सब मेरे ही कहने पर कर रहा है, आपको क्या पता चुड़ैल जी। क्या तुम तो मुझसे भी बुरे हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुमने बहुत ही गलत काम किया है। लो अब बचो मुझसे। पर वह चुड़ैल उस रज्जो का कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वह रज्जो हंसने लगी। हा 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 हा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं तो पहले से ही मरी हुई हूँ। मेरे पति बच्चों की बलि इसलिए दे रहे हैं ताकि मैं जिंदा हो सकूं। तुम बहुत गलत कर रही हो। ऐसा कहीं नहीं होता। बच्चों की बलि से कोई भी इंसान अमर नहीं बनता। इतने में गांव वाले मशाले ले लेकर आ जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे गायब हो गए होते हैं। और वह चुड़ैल को देखकर उससे कहते हैं, दुष्ट चुड़ैल, तूने हमसे हमारे बच्चों को छीना है। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो सब इस मोहन और उसकी मरी हुई पत्नी रज्जो का कमाल है। तुम देखो। तभी वहां मोहन आ जाता है और रोते हुए कहता है, अरे देखो भाइयों, ये चुड़ैल होकर हम इंसानों पे इल्जाम लगा रही है। अरे बच्चों को खाना तो इस चुड़ैल का काम है और ये उल्टा हमें ही दोष लगा रही है। चलो अब तुम देख लो, जो तुम्हें इस चुड़ैल के साथ करना है भाइयों, वो करो। हम तो कुछ नहीं करेंगे। अरे मोहन भैया, तुम चिंता मत करो। हम इस चुड़ैल को इस तरह से पीटेंगे कि ये कभी ऐसा करने के बारे में नहीं सोचेगी। आप तो बहुत अच्छे। ऐसा कहकर गांव वाले लाठी डंडों से चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। चुड़ैल किसी तरह भागते हुए अपनी जान बचाती है और गांव वाले भी वहां से चले जाते हैं। मोहन रज्जो से कहता है, हा हा, देखा रज्जो डार्लिंग, मेरा कमाल, मेरी प्लानिंग। अब ये गांव वाले हमेशा उस चुड़ैल को दोषी मानते रहेंगे बच्चों के गायब होने का, और हम लोग इसी तरह अपना काम करते रहेंगे और बहुत जल्दी तुम्हें फिर से नया जन्म मिल जाएगा। ये गांव वाले तो मुझे अपना दुश्मन मान बैठे हैं, पर मैंने आज तक कभी किसी की जान नहीं ली। पता नहीं अब मैं क्या करूं अपनी जान बचाने के लिए और बच्चों की जान बचाने के लिए। ये बाबा बहुत पहुंचे हुए लगते हैं। चलो मैं इन बाबा से ही कुछ पूछती हूँ। चुड़ैल बाबा की आंख खुलने के इंतजार में बाबा के पास बैठ जाती है। बाबा की आंख खुलती है तो वह कहते हैं, बेटी, तुम यहाँ आज एक चुड़ैल को एक साधु की जरूरत कैसे पड़ गई? मुझे बताओ क्या परेशानी है। मैं तुम्हारी तकलीफों का अंत करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर चुड़ैल बाबा को मोहन और रज्जो के बारे में पूरी बात बता देती है। उसके सुनने के बाद बाबा उससे कहते हैं, इस दुष्ट मोहन और उसकी पत्नी को तो मैं सबक सिखाऊंगा। जरूर इसे काला जादू आता है, तभी उसने अपनी मरी हुई पत्नी को अपने पास रख रखा है। चलो मुझे ले चलो उसके पास। चुड़ैल बाबा को मोहन और रज्जो के पास ले जाती है। अब चुड़ैल और बाबा मोहन को समझाने की कोशिश करते हैं, पर मोहन कहता है, आज पहली बार चुड़ैल और साधु को साथ में देख रहा हूँ। मजा आ गया। दुष्ट मोहन, मान जा, अपनी पत्नी की आत्मा को आजाद कर दे और बच्चों को भी मारना बंद कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहन मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं तुझे अभी सबक सिखा दूंगा। साधु महाराज अपनी शक्ति छोड़ते हैं और रज्जो गायब हो जाती है। यह सब देखकर मोहन आग बबूला हो जाता है और बाबा से कहता है, बुढ़े, तूने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी, मेरी पत्नी को यहाँ से भेज दिया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब बेटा तेरी बारी है, ले। ऐसा कहकर बाबा त्रिशूल से मोहन की गर्दन काट देते हैं। थैंक यू सो मच बाबा।
बच्चों कहानी कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाल बटन दबाकर।